बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर्सर मोड कितने हैं और किस तरह से एक्सेल में काम करते हैं आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ न्यू स्टार्ट की थी, इसमें आज का ये टॉपिक होगा। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है, न्यू ब्लैंक वर्कबुक। टोटल कर्सर मोड जो होते हैं वो टोटल 4 कर्सर मोड होते हैं, 4। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ व्यू में जाकर जूम टू सिलेक्शन। और सबसे पहला जो कर्सर होता है वो नॉर्मल, सेकंड ड्रैग, थर्ड मूवेबल, और चौथा एडिट। फ़र्क क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले हम नॉर्मल बात करते हैं, जो आपको सामने नज़र आ रहा है। इस तरह से कर्सर मूव कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट जब एक्सेल बुक इंसर्ट करते हैं तो इस तरह से आ रहा होता है। ये सिलेक्शन के लिए होता है, जहाँ से जितने सेल सिलेक्ट करने हैं उस सेल से लेफ़्ट क्लिक करते हुए आप तमाम सिलेक्शन बनाएं सेल की। तो ये काम आपका नॉर्मल कर्सर कर रहा होता है। सिलेक्शन ज़रूरी किस लिए होती है? कोई भी एक्शन अगर हम यहाँ होम मेन्यू से परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जैसे फ़ॉन्ट के अंदर राइटिंग स्टाइल हो गया, साइज़ हो गया, अलाइनमेंट वगैरह हो गई, मार्जिन सेंटर हो गया, तो वहाँ सिलेक्शन पहले डिफ़ाइन करनी है, जहाँ ये ऑप्शन आपको यूज़ करना है। उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं जो अलाइनमेंट वगैरह, राइटिंग स्टाइल वगैरह के ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पर पूरे सेल में चारों मर्ज हो जाएँ तो यहाँ दिया हुआ होता है हेडिंग के लिए मार्जिन सेंटर। जैसी सिलेक्शन जहाँ थी वहाँ देखें सेल तमाम मर्ज हो गए। तो सिलेक्शन पहले लाजमी इसलिए होती है, जैसे ये सेल सेलेक्ट किए, कलर स्टाइल यहाँ से मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। देखें अब जो सिलेक्शन बनाई हुई है उन्हीं का कलर स्टाइल चेंज, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। इसी तरह फिल कर रहा हूँ तो उन्हीं सेल का जिन्होंने सेलेक्ट किया हुआ था फिल चेंज, राइटिंग स्टाइल वगैरह लिख कर भी कर सकते हैं यहाँ से इस तरह। नेक्स्ट ड्रैग मोड कर्सर सीरीज़ के लिए होता है। जैसे हम कोई शीट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले सीरीज़ चाहिए। सीरियल के लिए 1 to 1 टाइप करने के बाद कॉर्नर पर जाएं, माउस लेके कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जब इस शक्ल में कर्सर आ जाएगा आपका ये बारीक प्लस का साइन, ये ड्रैग मोड कर्सर होता है। देखें सेल के कॉर्नर पे लेके जाने से, फिर कंट्रोल दबाएं और लेफ़्ट क्लिक से इसको आप नीचे जहाँ तक देखें ड्रैग करना है वहाँ तक माउस डाउन करें थोड़ा सा। खुद ही नंबर एंट्री हो रही है यहाँ पर। और जहाँ तक आपको ओके करना है वहाँ पर जाकर आप थोड़ा सा माउस ऊपर करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा इस तरह से। और बॉक्स के अंदर देखें लिखी हुई आ रही है वैल्यू हमारी, यहाँ पर 500 तक रखना है हमें। ये पहले माउस लेफ़्ट क्लिक छोड़ेंगे और फिर कंट्रोल। तो इस तरह से देखें यहाँ 500 तक एंट्री थी, छोटा सा बॉक्स आ रहा था उसमें वो वैल्यू लिखी हुई आ रही थी हमारी। तो फटाफट से ये सीरीज़ जो होती है हम ड्रैग मोड कर्सर से बनाते हैं, कितनी आसानी से ये काम किया हमने। ये बनी बनाई लिस्ट होती है पहले से एक्सेल में सेव। और इसका तरीका ये होता है 1 लिख कर कॉर्नर पे जाएं, कंट्रोल दबा के ड्रैग मोड कर्सर जब आ जाए नीचे क्लिक कर दें। सेकंड एक तरीका ये 1 और 2 लिखें, इंटर। सिलेक्शन कर्सर से दोनों यूँ सिलेक्ट करें, लेफ़्ट कर्सर लेफ़्ट माउस से लेफ़्ट बटन से माउस के, और फिर कॉर्नर पे जाएं। अब इसमें कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्लिक करेंगे लेफ़्ट और ड्रैग हो जाएगा ये। इस तरह भी कर सकते हैं। टेबल फॉर्म में चाहिए 2 और 4 लिखें, ऑड इवन नंबर, ये भी कर सकते हैं आप। ड्रैग मोड कर्सर ही यूज़ होता है इसके लिए, ड्रैग हो जाएगा। 1 और 3 करेंगे तो फिर इस तरह से 5 7 एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। इसी तरह डेज़ होते हैं, जनवरी हो गया, फुल लिखना है फुल, डाउन साइड, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, हर तरह से इसको ड्रैग कर सकते हैं आप। ये लिस्टें होती हैं पहले से बनी बनाई एक्सेल में सेव, सिर्फ ड्रैग मोड कर्सर से इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। और डाउन अप, लेफ़्ट राइट दोनों तरह से ड्रैग होता है। अब ऐसा भी नहीं है जिस दिन से आप चाह रहे उस दिन से उस मंथ के नाम से ड्रैग हो सकता है। अप्रैल से ड्रैग करेंगे, अप्रैल के बाद के डेज आ जाएंगे। स्टार्ट से करना है, स्टार्ट से, कोई बीच में से करना है तो बीच में से भी कर सकते हैं। इसी तरह डेज हो गए मंडे। अब फुल लिख रहा हूँ मैं, अगर इसको फुल करके ड्रैग करना है तो फुल ही में आएंगे सब नाम लिखे हुए। कोई भी कॉलम ऑटो फिट करना है ऊपर जाएं, जैसे ये टेक्स्ट बाहर हो रहा है कॉलम से, ऊपर जाएं यहाँ पर और डबल क्लिक। अब राइट साइड इसको ड्रैग कर दें तो वही फुल के अंदर नाम लिखे हुए आ जाएंगे। आप फ्राइडे से ड्रैग करेंगे तो फ्राइडे से, डाउन अप लेफ़्ट राइट ये मैंने बता दिया आपको, हर तरह से इसको आप ला सकते हैं।
तो ये बनी बनाई लिस्टें होती हैं जो सीरीज ऑप्शन के लाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, हमें पहले से मौजूद हैं, दिए हुए हैं। और ये सब वर्क जो होता है ये हमारा ड्रैग मोड कर्सर से होता है। उसके बाद आ रहा है हमारा मूवेबल कर्सर। मूवेबल ये होता है आपने सिलेक्शन रखी, सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन पे जब माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ देखिए सिलेक्शन हो रही है चेंज। अभी नॉर्मल ऐसे आ रहा है, जब इस पर आएंगे तो सिलेक्शन हो रही है चेंज। क्लिक करें, जब इस तरह का कर्सर आ रहा है, 4 श्यूल बने हुए हैं, तो ये मूवेबल कर्सर है। जितने सेल सेलेक्ट करे हुए हैं वहाँ से उठाएं और जहाँ इनको लेके जाना है शिफ्ट करना है वहाँ क्लिक छोड़ दें लेफ़्ट, तो वहाँ से वो शिफ्ट हो जाएंगे। इसका तरीका ये भी होता है, कट कर लें और फिर जहाँ लाना है वहाँ जाके क्लिक करें और पेस्ट। तो कट मूव भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मूवेबल है, सेलेक्ट करें और मूव, इस तरह से। लास्ट में हमारा कर्सर आ रहा है, कंट्रोल Z किया मैंने, एडिट। 3 कर्सर हो गए हमारे। और लास्ट में है हमारा एडिट। एडिट जो होता है, कोई भी वैल्यू आप या टेक्स्ट लिख रहे हैं, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ ये ऑप्शन देखें एक्टिवेट नहीं है आपके। अलाइनमेंट होगा, मर्ज होगा, तमाम ऑप्शन यहाँ अगर आप चेक करें अभी ऑन नहीं है एक्टिव। तो किस वजह से? क्योंकि कर्सर यहाँ एडिट हुआ हुआ है। किसी भी सेल में कर्सर एडिट होगा तो ये ऑप्शन आपके काम नहीं करते हैं। बाहर क्लिक करेंगे इन ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए और फिर दोबारा उसी सेल पर आएंगे तो देखें सारे ऑप्शंस ऑन हो गए। इसी तरह जब मर्ज सेंटर कर रहे हैं आप और कोई हेडिंग दे रहे हैं आप, अब आपने हेडिंग दे दी, अब कर्सर अभी भी देखें यहाँ एडिट किया हुआ है हमने और यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा अलाइनमेंट वगैरह का। इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप कर लिया आपने टेक्स्ट, कर्सर ख़त्म करना है आपको, बाहर क्लिक कर लें, टैब दबा दें या इंटर कर दें। कर्सर जिस सेल में एडिट हुआ होता है उससे बाहर आ जाएगा और वो दोबारा एरो से उस सेल पे चले जाए। अप राइट एरो से भी आप डाउन अप लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं कर्सर को। जो एरो दिए हुए होते हैं, एंटर करेंगे तो डाउन साइड कर्सर जाएगा, टैप करेंगे तो राइट साइड कर्सर मूव होगा। और इसी से जब आप दोबारा इसके ऊपर आ जाएंगे जहाँ कर्सर एडिट था उस सेल को फॉर्मेट देना है, तो देखें ये ऑप्शन एक्टिवेट हुए हुए हमारे यहाँ। अलाइनमेंट सेंटर कर ली हमने, यहाँ से 6 अलाइनमेंट होती हैं एक्सेल की, राइट, सेंटर, लेफ़्ट, टॉप, मिडल, बॉटम। और इसी तरह जब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये फॉन्ट दिए हुए हैं आपको, फॉन्ट कितना रखना है, यहाँ से कौन सा रखना है, यहाँ स्क्रॉल है, बहुत सारे टैक्स होते हैं। ज़्यादातर एरियल ब्लैक, एरियल, कैलिबरी फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होते हैं। और इस तरह के कोई स्टाइल देने हैं तो यहाँ से आप माउस लेकर जाएंगे, देखें अप्लाई हो रहे हैं सारे टैक्स। तो यहाँ से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं एरियल ब्लैंक और यहाँ से इसका स्टाइल साइज़ ये। तो बताने का मकसद ये था, जो एडिट कर्सर है उसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है या कोई ख़ास काम नहीं होता, सिर्फ ये नॉलेज में होना चाहिए कि हम अगर ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है तो 2 रीज़न होते हैं। या तो प्रोटेक्ट हुई हुई है शीट आपकी, प्रोटेक्ट जब पासवर्ड लगा हुआ होता है तो ये ऑप्शन आपके काम नहीं कर रहे होते हैं, या फिर कहीं आप कुछ काम कर रहे हैं और कर्सर वहाँ एडिट हुआ हुआ है तो उस शक्ल में वो कर्सर ऑप्शन जो होते हैं एक्टिवेट नहीं होते हैं। फॉर्मेट आगे मैं पढ़ाऊँगा, यहाँ प्रोटेक्ट दिया हुआ था, इससे जब ये शीट प्रोटेक्ट होती है हमारी तो ये ऑप्शन हमारे काम नहीं कर रहा था। प्रोटेक्ट मतलब पासवर्ड लग जाता है, कुछ एडिट नहीं होता शीट में और कुछ डिलीट नहीं होता। आगे मैं आऊँगा तो इसको डिस्कस करूँगा आपके साथ। जो भी काम आपने किया हुआ है, यहाँ देखें अभी मैंने न्यू वर्कबुक इंसर्ट की थी और शीट 1 पे ये काम कर रहे थे हम। मैं चाह रहा हूँ सब क्लियर हो जाए एक साथ। तो अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ से डिलीट कीबोर्ड से करूँ तो सिर्फ टेक्स्ट डिलीट हुआ, मार्जिन सेंटर ख़त्म नहीं हुआ, या फिर यहाँ से मैं अगर से डिलीट करूँ टेक्स्ट डिलीट हुआ, कलर ख़त्म नहीं हुआ, यानी फॉर्मेट ख़त्म नहीं होता, कंटेंट क्लियर हो जाते हैं डिलीट से एक्सेल के अंदर। तो सब एक साथ रिमूव करना है, कंटेंट भी फॉर्मेट भी हमें। तो उसका एक तरीका ये होता है, ए कॉलम 1 जो है हमारा ए से आ रहा है और 1 रो आ रही है, इसके यहाँ पे ये जगह दी हुई है आपको। इस पर क्लिक करने से पूरी शीट जितनी मैंने बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि 10 लाख से अबव रो होती हैं, इधर सिंपल एक क्लिक करेंगे, देखें ऑल पूरी जितनी कॉलम्स और रो हैं हमारी ये एक साथ सिलेक्ट होती हैं इस जगह क्लिक करने से। तो फटाफट काम करने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ क्लिक करें, ऑल सिलेक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ जितना भी काम हमारा हुआ है क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको
क्लियर, इसमें जाएंगे क्लियर ऑल, मर्ज फॉर्मेट कंटेंट, फॉर्मेट कलर स्टाइल वगैरह को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, अगर वर्ड में भी या फिर आप एक्सेल में भी कलर स्टाइल वगैरह देते हैं वो फॉर्मेट कहलाता है। तो उसको हम यहाँ क्लियर ऑल से हटा सकते हैं एक साथ। और इसी में ऑप्शंस होते हैं क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, अगर सिर्फ कंटेंट वो जो डिलीट का काम हो रहा है वो इससे भी कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट करना है तो फिर सिर्फ कंटेंट रह जाएंगे और जो कलर स्टाइल वगैरह वो ख़त्म हो जाएगा क्लियर फॉर्मेट। और क्लियर ऑल किया हमने, क्लियर ऑल से क्या हुआ, टैक्स फॉर्मेट सब हमारा एक साथ क्लियर हो गया। तो ये भी कंडीशंस होती हैं काम करते वक्त। और फिर सब नहीं करना, कुछ कुछ करना है तो वहाँ फिर सिलेक्ट करके आप क्लियर से ये काम कर सकते हैं। जैसे क्लियर ऑल नहीं करना, मुझे सिर्फ फॉर्मेट हटाना है, टैक्स रखना है, तो फिर यहाँ से देखें क्लियर फॉर्मेट कर दें तो फॉर्मेट हट जाएगा। कंट्रोल सेट कर रहा हूँ। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कंटेंट, तो वही डिलीट जो होता है वो इससे भी कर सकते हैं, सिर्फ कंटेंट ख़त्म हो गए और फॉर्मेट रह गया हमारा। तो ये कंडीशंस दी हुई क्लियर की। तो किस कर्सर को किस तरह से यूज़ करना है ये आगे भी मैं आपको क्लासेस में बताता रहूँगा। इसका वर्क के कहाँ कहाँ कौन सा कर्सर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कर्सर के जो मोड हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी सीरीज़ की वीडियो होंगी या जो यहाँ पर एडवांस एक्सेल सीरीज़ चल रही है उसकी भी वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो नई आने वाली वीडियो उनकी भी तुरंत इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे, इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है, और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी इसको शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।